श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा कि आपका कोई भी एक इच्छा है, कोई भी एक इच्छा, छोटा हो बड़ा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वशीकरण हो, दुश्मन परास्त हो, कर्ज मुक्त हो, ईएमआई खत्म हो, घर में सुख समृद्धि हो, या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा एक कार्य है जो कि कई वर्षों से नहीं बन रहा है, कोई वर्षों से नहीं बन रहा है, यानी बन ही नहीं रहा है, वो बनते बिनते एकदम बिगड़ जा रहा है। ठीक है, तो आप यह कार्य से वो चीज़ पूरा कर सकते हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें केवल एक इच्छा पूरी होगी, कितनी बड़ी से बड़ी इच्छा हो आपको। ठीक है, एक इच्छा पूरी होगी और इसमें कोई मंत्र नहीं करना होगा। इस प्रयोग को स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई मंत्र नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, इसमें आपको 24 से 36 घंटे में आपकी इच्छा पूरी होगी तो पूरी होगी। ऐसा नहीं कब आप लिख दोगे कि मेरे को 50 करोड़ रुपए और 50 करोड़ की एक बंगला चाहिए, या तब फिर मेरे को 10 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए, जो आपको काम, जैसे कि वशीकरण इंसान कब काम करता है? वशीकरण तभी काम करता है जब एक व्यक्ति दूसरे को लोग जान रहे होंगे, या एक दूसरे से कभी देखा होगा, कभी बात किया होगा, तो उससे पसंद किया होगा, तो वशीकरण करता है। तो इसी प्रकार से जो आपने अपने माइंड में बार बार कोई ऐसा विचार है, जो सोच है, जो अपने कई वर्षों से सोच रहे हो, जो कि पूरा नहीं हुआ है, तो वो काम करना है। ठीक है, बात को ध्यान में रखें। आपको कोई भी कार्य हो सकता है। तो करना कैसे है? आपको यह प्रयोग किसी भी शनिवार को करना है। किसी को बताना मत, आप वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अगर जो इसके योग्य लायक हो भी कर ले, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, और बताने से पहले ये बहुत ही यूनिक तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है, आपके जीवन में बदलाव अवश्य लाएगा और यह कार्य अवश्य होगा, क्योंकि सिंपली प्रयोग है। आपको कोई सोशल मीडिया यूट्यूब पे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कोई लोग कंजूस लोग होते हैं, कोई लोग ईर्ष्या करते हैं, ताकि आपको ऐसा अमल न मिल जाए, ऐसा सही सरल सा छोटा सा प्रयोग के माध्यम से इतना बड़ा चमत्कारी दिव्य प्रमाण न मिले। ठीक है, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, दूसरे के पास शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा और चैनल है, उसे भी गुप्त जानकारी के लिए जाकर फॉलो करना। ठीक है, ताकि मैं जैसे ही कोई रहस्यमय जानकारी लेकर आऊँ तो आप उसका सबसे पहले लाभ उठा सके, जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखो, यूट्यूब पे बहुत तंत्र मंत्र की विद्या के नाम से फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। आप लोग दुनिया में तंत्र मंत्र के लिए फ़ोन लगाओगे, अपने घर में ये गंडा गड़वाओगे, वो ताबीज़ पहनोगे, ये वो धारण करोगे, वो धारण करवाओगे। ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने घर में ताबीज़ गाड़ो, ये सब कुछ गाड़ो। इसका तंत्र मंत्र का आज नहीं, आने वाले टाइम पर इतना दुष्ट प्रभाव पड़ेगा, वहाँ तक आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। नहीं तो उल्टे सीधे तांत्रिक लोगों से उल्टा सीधा पैसा जो देते हो, उल्टा सीधा जो तंत्र मंत्र कर्म क्रिया करते हो, तो उससे आप सावधान रहें और उससे बच के रहें। तंत्र मंत्र क्रिया इसलिए है, जन कल्याण के लिए, समाज हित के लिए, जिसकी जान की रक्षा हो सके। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत कष्ट होने के बावजूद ही तंत्र प्रयोग में आपका कदम रखना चाहिए, बहुत कष्ट होने के बावजूद। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे करना है? किसी भी शनिवार को आपको ये प्रयोग अकेले करना है, किसी को बताना नहीं है। ये बात को विशेष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शनिवार को पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बावजूद वहाँ पर आपको लकड़ियाँ तोड़नी है। थोड़ा सा लकड़ी तोड़ना है, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा लकड़ी तोड़नी है। ठीक है, 1-2 टहनी 3 टहनी लकड़ी तोड़नी है। ध्यान रहे, ज़मीन से नहीं उठाना है गिरा हुआ लकड़ी। वहाँ पौधे से, पेड़ से, जो पीपल का वृक्ष है, उस लकड़ी को तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के लिए आपको पेड़ के ऊपर चढ़ भी सकते हो, ज़मीन से भी पा सकते हो, केवल उस वृक्ष को लकड़ी तोड़ लेना है। ठीक है, जाते वक्त किसी को बताना नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के बाद जाना है। ठीक है, शनिवार के रात को जाना है, अकेले जाना है, और रास्ते में किसी को बातचीत करते हुए लेकर नहीं जाना है। लकड़ी तोड़ कर आना है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, अब आपको शनिवार को लाया, अब आप उसको रख लेना है, उसको आपको दूध से धुलना है। ठीक है, दूध से धुलना है उसको, गाय का दूध से धुलने के बाद आपको उसको कपूर के माध्यम से उस लकड़ी को जलाना है। ठीक है, दूसरी लकड़ी उसमें नहीं मिश्र करना है, खाली वही लकड़ी को जो पीपल के पेड़ से लाए हो, उस लकड़ी को जलाना है। जलाकर पूरी तरह से राख बनाना है। ठीक है, जब जल जाएगा तो पत्थर से जरा से उसको कुटाई कर लीजिए, ताकि पूरी राख बन जाए। ठीक है,
उसको जब राख बन जाएगा पूरी तरह से, तो उसमें ज़रा से कुमकुम डालना है, ठीक है, ज़रा से कुमकुम डालना है, उस राख में मिक्स करना है, ठीक है। कुमकुम डालने के बाद आप अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली यानी कनिष्ठिका फिंगर, ठीक है, लेफ्ट हैंड का कनिष्ठिका फिंगर यानी बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली का ब्लड 3 से 5 बूंद उसमें मिक्स करना है। आप कुमकुम डालेंगे, 3 से 5 बूंद ब्लड यानी खून डालेंगे और पीपल के लकड़ी के जो राख बनाया है उसमें डालकर सब मिक्स करना है। पानी की जगह पर आपको गंगा जल या गौमूत्र यूज कर सकते हो, ठीक है। गंगा जल यूज करो तो अच्छी बात है, नहीं तो शुद्ध पानी भी यूज कर सकते हो, कोई पानी छुआ ना हो, ठीक है। उसको आपस में मिक्स करना है, मिक्स अपने हाथ से नहीं करना है। अनार की कलम लेकर आनी है, अनार की एक टहनी लेकर आनी है, उसको पेन आकार के मॉडल, पेंसिल आकार के मॉडल बना लेना है। उसके माध्यम से आपको उसको मिक्स करना है। जब आप उसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे सारा, एक मिट्टी के बर्तन में सारा मिक्स करना है। लोह के पात्र बिल्कुल नहीं टच होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। लोह के पात्र अनार के कलम बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, बाकी कोई कार्य करने के लिए लोह के पात्र नहीं टच करेंगे, ठीक है। यह बात विशेष ध्यान में रखें आप। जब आप पूरी तरह से उसको मिला लेंगे, अपने हिसाब से पानी डालकर एक स्याही नुमा बनाए उसे, ठीक है। अब एक गोरा कागज़ लेकर आना है, जो प्रिंट निकालते हैं झेरॉक्स ब्लैक एंड वाइट वाला, वो एक न्यू कागज़ लेकर आए। दोनों तरफ से साफ़ सुथरा हो, किसी भी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड या हाथ से कलम से कोई भी मार्कर कलम पिन वगैरह उसमें लकीर वगैरह नहीं चली होनी चाहिए, ठीक है। सादा पेपर गोरा कागज़ लेकर आना है, उसमें आपको अपना छोटे से छोटे अक्षर में आप अपना मकसद उसमें लिखना है, ठीक है। आपको कोई देखे ना, कोई किसी को बताए ना, बहुत शांति जगह तन्हाई जगह करें, ठीक है। आपको अपना इच्छा उसमें लिख देना है। पूरे पेपर में एक इच्छा होना चाहिए, ठीक है। 2-3 इच्छा नहीं लिख सकते हो, एक ही इच्छा लिखो। किसी को वशीकरण करना चाहते हो, या कोई दुश्मन है उसको परास्त करना चाहते हो, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, या तब फिर अपने परिवार को एकत्रित करना चाहते हो, या तब फिर किसी भी महिला को बीच में आपके घर परिवार में कोई अलग व्यक्ति प्रवेश कर कर आपके घर में विद्वेषण तंत्र मंत्र क्रिया लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, तो फिर उसके लिए कर रहे हो, या आपके ऊपर भूत प्रेत कोई कर दिया है, या तो फिर आपका कोई कर्ज है नहीं ख़त्म हो रहा है, तो उसमें जैसे कर्ज नहीं ख़त्म हो रहा है तो बोलिए, जैसे 50,000 का है, प्लीज़ हमारा 50,000 का कर्ज ख़त्म करें, मेरा कर्ज ख़त्म नहीं हो रहा है कई वर्षों से, बस इतना लिख दो। कई वर्षों से, कई महीनों से, कई दिनों से, जो भी आपका होगा, ठीक है। जितना पैसा होगा कर्ज का वो पैसा सहित डालिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बावजूद आपको उसको सूखने देना, थोड़े से मिक्स नहीं होना चाहिए, फोल्ड करना है, ठीक है। अब फोल्ड करने के बावजूद आपको वो ज़रा से मिश्री लेना है, अगरबत्ती लेना है, दीपक लेना है, 3 सामग्री लेना है। मिश्री, अगरबत्ती और एक दीपक, ठीक है, और माचिस लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास जाना है जिस पीपल के पेड़ के पास आप गए थे। उस पीपल के पेड़ के पास जाने के बावजूद आपको क्या करना है कि जो वहाँ पर वो है, जो आपका पौधा, उस पौधा के पास में आपको क्या करना है, उसको ज़मीन में दफन करना है। ये बात को आपको ध्यान रहे, ठीक है। उस पौधे के पास उसको आपको दफन करना है। दफन कैसे करेंगे कि उसके जड़ में आप दफन करेंगे। दफन करने का तरीका जो है कि जो सबसे पहले आपको जो मिट्टी खोदेंगे जड़ के पास, जड़ के पास जब आप मिट्टी खोद देंगे तब आपको उसमें ज़रा से आपको पहले मिश्री रखना है। मिश्री रखने के बावजूद उसके ऊपर आप पेपर रखेंगे। पेपर जो आपने फोल्ड करके रखा है, फोल्ड सहित पेपर रखेंगे। पेपर के ऊपर फिर से मिश्री रखेंगे, फिर आपको उसको ढक देंगे, मिट्टी बराबर कर देंगे। फिर उसी के ऊपर एक दीपक जलाना है और अगरबत्ती जलाना है। फिर आपको 7 परिक्रमा लगाना है। राइट साइड से 7 परिक्रमा उस पीपल का लगाना है, और जितना आपने सवाल लिखना है उतना ही परिक्रमा लगाते वक्त बोलते रहना है मन मन में ही। 7 बार परिक्रमा लगाते रहेंगे जो आपने पर्चे पर लिखकर दफन किया है,
वो बोलते रहना है। जब वो पर्चा होगा ज़मीन के अंदर होगा, ज़मीन के अंदर नीचे और ऊपर पर्चा बीच में होगा, मिस्त्री अवश्य होगा ऊपर नीचे, ठीक है। और मिट्टी बराबर कर देने के बावजूद ऊपर दीपक जला देना है, पीछे मुड़ कर देखना नहीं है और घर चले आना है। फिर आपके जीवन में आपके कुछ ही घंटों, दिनों, मिनटों में जो चमत्कार होगा वो आप सोचने में भी कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि आखिर में ये हुआ तो हुआ कैसे। आप खुद को कन्फ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन वहाँ से घर आएंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं। अगर पीछे से कुछ आवाज़ भी अजीब गरीब सी आती है तो आपको पीछे पलट कर बिल्कुल हरगिज़ नहीं देखना है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है, नहीं तो ये अमल आपका नाजायज़ हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। यह प्रयोग आप अपने जीवन में एक बार अवश्य आजमाइए। जो लोग साधना, शक्ति, सिद्धि, मंत्र विद्या नहीं करना चाहते हो, आपको लाजमी है इसमें कामयाबी मिलेगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में और चैनल है उससे भी जाके फॉलो करना गुप्त जानकारी के लिए। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ, जिससे कि आप अनजान होंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।